हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सर राजीव सिंह एंड आज हम बात करेंगे फैराडे सेकेंड लॉ की। फैराडे सेकेंड लॉ इलेक्ट्रोलिसिस। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो लॉ क्या होता है वो बात करेंगे और बात करेंगे इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स की। फर्स्ट और सेकेंड लॉ के न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व होते हैं। फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ। अब इससे काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रहा है ये। तो ये सेकेंड लॉ के बारे में जितने भी न्यूमेरिकल इसमें हो सकते हैं वो करेंगे और बाकी सेकेंड लॉ के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है बेटा। तो नाउ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मींस फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने क्या कहा कि अगर आपका हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, क्या लेते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, और जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे तो क्या होगा, अगर उसमें सेम करंट पास करी जाए, अगर उसमें सेम करंट पास करी जाए तो क्या होगा, जो अमाउंट डिपॉजिट होगा, जो अमाउंट डिपॉजिट होगा रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, वो क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट मास के। किसके, जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसके, नहीं जो भी आपका डिपॉजिट होगा उसके होगा। मैं बता रहा हूँ कैसे। ये हम पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। सपोज करो इसमें ZnSO4 है, इसमें आपका CuSO4 है और इसमें AgNO3 है। ठीक है। अगर हम सेम करंट पास कर रहे हैं, सीरीज में सेम करंट पास होगी, तो इसका जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ वो हम माने W1 है, इसका जो हुआ Cu का वो W2 है, इसका जो हुआ वो W3 है। ओके। इनका, इसका इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट E1 है, इसका इक्विवेलेंट वेट E2 है और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है, E3 है। तो ये लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि जो मास डिपॉजिट हुआ है वो इक्विवेलेंट वेट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। तो अगर हम क्या करें, यहाँ से हम लें अमाउंट प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, एक का ले लिया, दूसरे का हमने ले लिया यानी E2 कर दिया, तो हम इसको थोड़ा और सही कर ले सकते हैं। वो होगा आपका W1 इक्वल टू K E1 और W2 इक्वल टू K E2। इक्वेशन 1 मानो, इक्वेशन सेकंड मानोगे, जब इसको डिवाइड करोगे 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड, उस केस में क्या होगा, W1 ओवर W2 इक्वल टू E1 ओवर E2। इस तरह से ये रिलेशन बनते चले जाएंगे। बात क्लियर हुआ। तो ओवरऑल सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो W होगा, मास डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड विल बी प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट और मास। क्लियर हो गया। ये बेसिक लॉ होता है इसका। क्लियर हो गया। दिस इज द सेकेंड लॉ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस और सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस लॉ ऑफ द फैराडे। ओके बेटा। तो ये आपका हो गया। हमने न्यूमेरिकल लिया है, इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा वो देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो ये कह रहा है 3 इलेक्ट्रोलाइट है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये देखो जरा, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल A है, B है और C है। ठीक है। कंटेनिंग, ये लिखा है कंटेनिंग सॉल्यूशंस ऑफ ZnSO4, AgNO3 और CuSO4 रेस्पेक्टिवली वर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है अ स्टडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। यानी कि हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट है, ZnSO4 है और हमारे पास AgNO3 है। बहुत सुकून से देखिएगा, सम में 100% आएगा और आपका CuSO4 है। ठीक है। हमने जो करंट पास करी है वो है 1.5 एम्पियर की। सही है। एम्पियर पास्ड थ्रू
them until 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर। मीन्स जो वेट ऑफ Ag यहाँ पर आगे डिपॉजिट हुआ है वो 1.45 ग्राम है, ठीक है। वर डिपोजिटेड, क्या लिखा है, सिल्वर डिपोजिटेड एट द कैथोड, ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, यानी कि आपको टाइम निकालना है, करंट कितना टाइम फ्लो, कितने टाइम तक फ्लो करेगी। और व्हाट मास ऑफ Cu एंड Zn वर डिपोजिटेड, और आपको निकालना है W Zn निकालना है और W आपका Cu निकालना है, ये निकालना है। तो तीन चीज़ें आपको निकालनी है, टाइम निकालना है, अमाउंट ऑफ Zn निकालना है, अमाउंट ऑफ Cu निकालना है। हमारे पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक हम क्या करें, एक तरीका हमारा ये है कि हम क्या करें, डायरेक्ट यूज़ करते हैं, सेकंड लॉ लगाते हैं। तो सेकंड लॉ क्या कह रहा है पता है आप लोगों को, सेकंड लॉ कह रहा है अगर हम Cu कंपेयर करते हैं तो WAG ओवर WCU लेते हैं, तो Ag का इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag ओवर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu, ठीक है। तो यहाँ पर Cu का जो इक्विवेलेंट वेट निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो 63.5 ओवर 2, क्योंकि यहाँ किस फॉर्म प्रेजेंट है, +2 फॉर्म प्रेजेंट है। ये तो समझदार हो, इतना समझ सकते हो इसको। इसकी वैल्यू दे रखी है 1.45 और जो Cu है इसकी वैल्यू है निकालनी है, इसको W मान लो केवल, और इसका ये 108 होता है क्योंकि +1 फॉर्म में, ये आपका हो जाएगा 63.5 इंटू 2। जब आप Cu निकाल के लाओगे तो कैलकुलेशन में जो आपका निकल के आएगा वो 0.426 ग्राम आएगा, देख लीजिएगा। तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, ये इतना आ गया। एक तरीका हमारे पास ये, अगर हम Zn की निकाल रहे हैं तो हम यहाँ से लेते हैं वेट ऑफ Zn ओवर वेट ऑफ Cu इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn ओवर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu। हम थोड़ा सा इसे लिख देते हैं इसको, ये आ गया। तो Zn का वेट निकालना है आपको, तो हम WZn इक्वल टू कर लेंगे इसको, क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn इंटू WCU ओवर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu, ये ले लो जरा। तो यहाँ पर Zn का Zn कितना होता है, एटॉमिक मास इसका होता है 65.3 शायद होता है, 65.5 ओवर 2 की फॉर्म में। W कितना आया इसका, इसका आया आपका 0.426, ठीक है। और इक्विवेलेंट कॉपर कितना आएगा वो पता है आपको, 63.5 आएगा, ओवर 2 से ही काट दोगे। तो यहाँ Zn की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 0.438 आएगी ग्राम में। तो यहाँ पर जो Ag है वो कितना है, इतना आ रहा है, ठीक है। Cu है वो इतना आ रहा है और आपका Zn है वो इतना आ रहा है। ये तीनों वैल्यू आ गई निकल के, मतलब तीनों क्या, एक तो गिवन थी हमारे लिए, दो वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या कह रहा है वो, करंट भी पूछ रहा है आपसे, करंट निकाल लो, टाइम पूछ रहा है, करंट गिवन है। तो हमारे पास हम कुछ भी फार्मूला होता था, W इक्वल टू ZIT याद है, W हम अगर Ag को लेके चलते हैं तो 1.45 किसी को भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका Z कितना होता है, एटॉमिक मास ओवर NF, इसका 108 ओवर N की वैल्यू 1 है, और F 96500, और I वैल्यू दे रखी है 1.5 और T निकालनी है। तो यहाँ जो सॉल्व करोगे T तो निकल के लगो आती है, मैंने आंसर इसका लिखा हुआ है 863.7, चेक कर लेना, सेकंड में आंसर इसका आएगा। तो इसके तीन आंसर ये आपके इस तरह से ये हो गए, ठीक है। एक तरीका हमारे पास ये है निकालने का। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है निकालने का, वो देखो जरा। दूसरा हम निकाल लें, फर्स्ट लॉ से निकाल लेते हैं। देखो कैसे, फर्स्ट लॉ से ऐसे निकालते हैं कि हमारे पास W इक्वल टू क्या है, ZIT। अगर हम Ag की बात कर रहे हैं तो Ag के लिए अगर इसको लेते हैं तो ये जो वैल्यू कितनी आएगी, 1.45 इक्वल टू Z 108 ओवर N की वैल्यू 1 होती है, तो ये 96500 हो जाएगा।
आई की वैल्यू 1.5, टी आपको निकालना है। तो जो टी यहाँ सॉल्व होके आया है वो 863.7 आया है, सेकंड में आएगा। ये टी हमारे पास आ गया। हम और कॉपर के लिए यूज़ करते हैं, तो डब्लू हम लिखते हैं फॉर कॉपर और सी यू। तो डब्लू सी यू जो आपका हो जाएगा वो जेड्स का होता है 63.5 ओवर एन की वैल्यू 2 लेंगे, एफ आपका 96500 आई जाएगा और आई की वैल्यू 1.5 है और टी की वैल्यू आ रही है 863.7। इसे सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर वही आएगा। सी कितना आया था, सी वही है, तो 0.426 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब अगला हम बात क्या कर रहे हैं, अगर हम लेते हैं डब्ल्यू जेडन ले रहे हैं तो जेडन कितना होता है 65.5 ओवर आपका 296,500 इंटू आई की वैल्यू 1.5, टी की वैल्यू वही आपकी 863.7। इसका आंसर जो आएगा वही आंसर सेम आएगा, 0.438 ग्राम आएगा। तो ये आंसर देखो जरा, चेक कर लेना आराम से पूरा कैलकुलेशन करके, तो ये आंसर इतने ही आएंगे इससे। और टी कितना आएगा, कहाँ गया टी इतना आएगा। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट लॉ से कर सकते हैं, इसको हम सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई हमें परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल आराम से जाएंगे। अगला न्यूमेरिकल देखिए, ये हमने एक न्यूमेरिकल लिया है दूसरा। ये क्या कर रहा है, अ करंट वाज पास्ड फॉर 5 आवर्स, मीन्स टी दे दिया 5 आवर्स थ्रू 2 cells connected in series. The first cell contains a solution of gold. तो ये गोल्ड का सोल्यूशन है, ये क्लियर हो गया। एंड द सेकेंड सेल कंटेन्स CuSO4। सेकेंड क्या है, CuSO4 है। सोल्यूशन 9.85 ग्राम ऑफ गोल्ड, मीन्स क्या है कि WAU जो गिवन है वो गिवन है 9.85 ग्राम गिवन है। ठीक है, of the gold was deposited in the first cell. If the oxidation number of gold, let's you can say oxidation number of gold equal to +3, find out the amount of copper deposited on the cathode in second cell. Also calculate the current in ampere, यानी कि आपको निकालना है Cu का वेट। ओके, ये निकालना है और निकालनी है आपको टाइम। ये हमारे पास दो चीज़ें निकालनी है। देखो, हम इसे फर्स्ट लॉ से भी कर सकते हैं, सेकंड से भी कर सकते हैं। पहले हम क्या करें, करंट निकाल लें। करंट है, मैं गिवन है, करंट गिवन है, क्या गिवन है हमें, टाइम गिवन है, करंट नहीं गिवन है। तो हम बात करते हैं W इक्वल टू ZIT की, और इसे हम अप्लाई करेंगे गोल्ड पे, अप्लाई कर दो गोल्ड पे। ठीक है, तो इसका जो मास डिपोजिटेड कितना है वो है आपका 9.85 इक्वल टू इसका एटॉमिक मास 197 और जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ये 3, एन की वैल्यू 3 आ जाएगी और ये आपका आएगा 96500 इंटू आई आपकी गिवन है, ये निकालनी पड़ेगी, और टी गिवन है 5 आवर यानी कि 3600 ये है। अगर हम यहाँ आई निकालें तो आई की वैल्यू आएगी 9.85 इंटू 3 इंटू 96500 ओवर 197 इंटू 5 इंटू 3600, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 12 चला जाएगा। तो ये जो आंसर निकल के मैंने आंसर लिखा हुआ है 0.804 एम्पियर आएगा। ठीक है बेटा, ये कर सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर रहे थे कॉपर की, तो अगर हम W निकालें कॉपर के लिए तो यहाँ पर कॉपर का वेट कितना होगा 63.5, मतलब एटॉमिक मास
और यहाँ आपका +2 फॉर्म में होगा, मतलब 2 हो जाएगा। और ये 96500 इंटू आई हमारे पास गिवन है 5 इंटू 3600 और टी हमारे पास गिवन आ गया, नहीं टी तो हमारे पास गिवन है, आई की वैल्यू कितनी आ रही है 0.804। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो है वो 4.7625 ग्राम ही आएगी। नोट कर लेना, यही वैल्यू आएगी सॉल्व करना चाहे। ठीक है, एक तरीका हमारे पास ये हो गया, नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। करंट तो हम वैसे निकालेंगे। अब दूसरा तरीका हम क्या यूज़ कर सकते हैं इसका, वो देखो, वेट ऑफ AU ओवर वेट ऑफ CU इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ AU ओवर इक्विवेलेंट वेट ऑफ CU। आपको निकालना है A। AU का गिवन है कितना था आपका, कहाँ गया, 9.85 ऊपर है, ये आपको निकालना है। यहाँ आपका इसका 197/3 और ये आपका CU 63.5/2। आप जब इस W को भी सॉल्व करोगे तब वैल्यू उसकी इतनी ही आएगी जो यहाँ पर आई है 4.7625 के आसपास। ठीक है, तो ये आंसर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल हैं इसके, और हम लगातार बोल रहे हैं न्यूमेरिकल सिंपल होते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ और न्यूमेरिकल के साथ में। ओके, थैंक यू।